नौजवान लड़का फालतू घूम रहा है तो कोई उससे पूछता भी नहीं है, और शादी तो उसकी नहीं ही होती है, तो कोई पूछता भी नहीं है, इधर उधर ऐसे भटकता है। तो कृपया इसको नीचे उतारिए, अन्यथा इसको गिराया जाएगा। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये ड्रोन है तो आप उसको नीचे उतारिए, वरना हम इसको गिराएंगे। जब हमने स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा, आपको कैमरे में ना सब देख रहा है, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। वाकई 2027 के चुनाव से ठीक पहले बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब गोरखपुर पहुंचकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रांगण में खड़े होकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात यानी कि आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की पोल खोली थी। वहां कैसी व्यवस्था है, 48 घंटे के भीतर कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में बात यह नहीं है कि दोनों के बीच क्या बात थी। वो एक तस्वीर जानबूझकर न केवल खींची गई बल्कि उसे वायरल करके एक सीधा संदेश दिल्ली पहुंचा दिया गया। ऐसा क्या है उस तस्वीर में जिसको देखकर खास तौर पर केंद्र वाले भाई साहब जो हैं, जो गुजरात वाली जोड़ी है, वो आग बबूला हो सकती है। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि भाई साहब जोश जोश में बता गए, युवाओं के बारे में बोल रहे थे, बोलते बोलते बताया कि सही बात है, नौकरी नहीं होती तो शादी नहीं होगी। नौकरी नहीं है तो शादी नहीं होगी, मतलब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं बताता हूं। और तो और मेरठ में जब पहुंचे कांवड़ियों पर फूल बरसाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तभी अचानक वहां हड़कंप समझ गया। क्यों? क्योंकि वहां अचानक से एक ड्रोन आसमान में उड़ता नजर आया, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जहां पर खड़े थे उसके ठीक आस पास। क्या हुआ वो भी देखिएगा और दिखाता हूं गोदी मीडिया की हरकतें जो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई हैं, जुनैद की। मैं फिर कहता हूं कि कोई एक न्यूज चैनल दिखाइए जिस चैनल में ये बात हो रही हो कि झारखंड के अंदर, रांची के अंदर जो छात्र बैठे उनकी वाकई व्यवस्थित मांगे क्या है। जैसे आप अन्ना आंदोलन में जाएंगे तो पता था लोकपाल चाहिए था, किसान आंदोलन रहा तो कहा गया 3 कृषि कानून वापस लेने हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो 1 करोड़ का मुआवजा, छात्रों पर से FIR हटाई जाए, कार्रवाई ना हो, और था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन क्या अब तक ये बात पहुंची है कि झारखंड के छात्र जो है, जो रांची में कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? केवल इस बात के लिए कि कौन बेहतर है, कौन खराब है, कौन से छात्र अच्छे, कौन से बुरे, कौन सी मीडिया अच्छी, कौन सी नहीं, कौन सी सरकार अच्छी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से लताड़ कर भगा गया गोदी मीडिया को फिर से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत यहां से है, जरा ये देखिए। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। इस तस्वीर को, मतलब चूंकि किसी ग्रुप की है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 8 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीर, वैसे एक तस्वीर पीछे भी लगी हुई है नरेंद्र मोदी साहब के साथ नितिन नवीन की। अब इनके साथ है मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात से ज़्यादा गंभीर बात इस पर आ गई। योगी आदित्यनाथ हाथ बांधे बैठे हैं और नितिन नवीन हाथ जोड़कर। AI वीडियो तस्वीर नहीं है, इतना और समझ लीजिए, AI वाली तस्वीर नहीं है। इसमें है कि आखिर कैसे आई नितिन नवीन की योगी आदित्यनाथ के आगे हाथ जुड़े हुए फोटो, जिसने अंदर खाने बीजेपी के भीतर गदर काट रखा है। कहानी यही, सूत्रों के मुताबिक ये फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ गए कैमरामैन ने ली। उसने ठीक उसी समय की फोटो ली जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन योगी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे थे और योगी के हाथ बंधे थे। अगली फोटो गुलदस्ता देते हुए ली गई। इसके बाद यूपी सूचना ने दोनों फोटो यूपी के मीडिया इन्फॉर्मेशन कॉर्प पर रिलीज की। जैसे ही फोटो पब्लिक डोमेन में आई, हाहाकार मचना शुरू हो गया कि ये कैसे हुआ, आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये सवाल है, क्योंकि 48 घंटे पहले आनंदीबेन पटेल ने बताया था कि गोरखपुर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है फिर भी। और सोचिए उसके 48 घंटे बाद ये तस्वीर सामने आ जाती है। छोड़ते नहीं, एक दूसरे को डाउन करने में छोड़ते नहीं। अब आइए एक तस्वीर रखना, एक बड़ी ताकत बोल रहा हूं मैं। नहीं तो आज के समय में है क्या, कोई नौजवान लड़का फालतू घूम रहा है तो कोई उससे पूछता भी नहीं है, और शादी तो उसकी नहीं ही होती है, फिर कोई पूछता भी नहीं है, इधर उधर ऐसे भटकता है। बताइए, ये बयान इन्होंने दिया, फालतू घूमने वाले की शादी भी नहीं होती। अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली, बता रहे हैं या आत्मकथा व्यथा सुना रहे हैं। अब भाई सबका अपना अधिकार है। जब ये भी लेते हैं उल्टी सीधी बातें करते हुए सारे के सारे बीजेपी वाले, तो इनको भी हक है, सबको एक दूसरे। आइए जरा अब यह देखिए यहाँ क्या हुआ। हवा में है तो कृपया इसको नीचे उतारिए, अन्यथा इसको गिराया जाएगा। अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये ड्रोन है तो आप उसको नीचे उतारिए, वरना हम इसको गिराएंगे।
और जितनी भी पुलिस वहां मौके पे तैनात है, आजू बाजू देखिए किसके हाथ में ड्रोन का कंट्रोल है। इधर किसी का पास ड्रोन है क्या? तो ये खबर भी निकलकर सामने आई जब योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे। इसी पंडाल में उनको रहना था। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल पर के पास संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्रोन जब्त कर ऑपरेटर युवक को गिरफ्तार किया। एसएसपी अविनाश पांडे के मुताबिक युवक ने नियमों के अनजान होने का दावा किया। सोशल मीडिया फुटेज की जांच चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी, ये कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इनका अलग एजेंडा चल रहा है। जरा देखिए क्या हुआ। जब हमने स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आप मैडम जो आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में ना सब देख रहे हैं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। आप बीच में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं है। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने। नहीं, ये सब छात्र बता रहे हैं आसपास खड़े हुए, और मैडम एजेंडे में लगी हैं और उल्टा क्या करें, बदतमीजी। और अगर इनसे ही कह दिया तुम बदतमीज पत्रकार हो तो कह दिया जाएगा हाय तौबा। देख रहे हैं आप, हमारे रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की लिंचिंग करने की कोशिश की गई थी। फिर छाती मत पीटो ना, छाती पीटते हैं तभी। देखिए अब ये देखिए इधर क्या हो रहा है, जरा सुनिए। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग डिसीजन लेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हम सभी का स्वागत करेंगे। यहाँ पे जिप्का भी आएगा, मेरा बोरा भी आएगी, जो लोग सबका स्वागत करेंगे। रिपब्लिक भारत अब 20 किलोमीटर नोएडा से 20 किलोमीटर जंतर मंतर नहीं जा पाया। लोग भाजपा का दलाल है, दलाल। कुछ नहीं यार, छात्र देखो उन्हें अगर कोई गुमराह कर रहा है तो गुमराह मत। आयशा प्रेसिडेंट से सवाल मेरा यही था कि आप 14वें दिन क्यों आई। सीजेपी के अभिषेक दीप अभी खुद को आंदोलन से किनारे कर लिए। राज्य के छात्र नहीं है, वो कह दिए राज्य के छात्र अपना खुद ही देख लें। ऐसा क्यों भाई? ये छात्र भी हैं, इनके साथ भी तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। प्रेसिडेंट आ रही है 14 दिनों के बाद आयशा की, पहले दिन क्यों नहीं आई, दूसरे दिन क्यों नहीं आई? 2 छात्रों की तबीयत खराब हो गई, आईसीयू में एडमिट है, क्यों आ गई तुम? तो सभी का अपना अपना चला। रिपब्लिक टीवी के जो रिपोर्टर है उन्हें हैकल किया AISA प्रेसिडेंट निया गॉट ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, ही गॉट ट्रीटमेंट बाय झारखंड स्टूडेंट्स। भाई ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं, उन सब के बीच ये चीज़ें पहुंच रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ ना, आप बार बार ये सब चीज़ें क्यों कह रहे हो कि वो छात्र ऐसा, तुम आंदोलन में क्यों नहीं आए, तुम आंदोलन में, ये सवाल मैं तब भी नहीं समझ पा रहे थे। आज छात्रों की आवाज़ से ज़्यादा ये ज़रूरी क्यों कि मैं पूरी जिम्मेदारी कहता, राहुल गांधी पहुंचे जंतर मंतर, क्यों पहुंचे? नहीं पहुंचते तो क्या हो जाता, कुछ हो जाता क्या? नहीं होता। छात्रों की आवाज़ थी। अखिलेश यादव पहुंचे, क्यों? पॉलिटिकल एजेंडा। मैंने तब भी कहा था, आपको याद होगा कि इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है। ऐसे यहाँ है, यहाँ पर भेजे जा रहे हैं लोग, एक कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो देखिए इनकी हरकतें, देखिए क्या हो रहा है। जुर्माना प्लस किराया स्लीपर चढ़ने का। कहाँ से लॉक दिखाओ, लेटर दिखाओ, लेटर दिखाओ, अरे लेटर दिखाओ ना योगी सरकार ने किया। ये बोल रहे हैं क्या? मुझे दिखाओ, मुझे बोल रहे हैं 1500 लोग लोग भाग चले आते हैं यहाँ से, ना कुछ लेने वाले हैं, फालतू में आते हैं लोग, ऐसी बात बोल रहे हैं। और क्या बोला जाएगा? अच्छा खुद बताइए क्या बोला जाए, क्या बोला जाए? योगी सरकार का एक तो चलो मैं मानता हूं, योगी सरकार दे पाएगी कि ट्रेन फ्री हो जाएगी? योगी सरकार आदेश देगी, कहते हैं इसीलिए कहा जाता है पढ़ो लिखो। मैं ये नहीं कह रहा आस्था में विश्वास नहीं, धर्म के बारे में मत बात पढ़ो, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके साथ। इसलिए मैंने कहा कांवड़ियों के भेष में ये वो लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाए, वो लोग हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। यहां देखिए यहां क्या चल रहा है, इनको भी देखते चलिए। पहले लाख खोल इसका पिस्टल लगी हुई, देख रहे थे ऊपर चढ़ के खोल ले। हिंदू संगठन के नाम पर देशी कट्टा। तो MP के देवास में गाय के शक में आटे की ट्रक पर हमला करते भाजपा के पाले गुंडे, ये शहादत लिखते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये तमाशे क्यों? हर जगह ऐसे ही तमाशे और कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ देखिए
गाली बक रही है। कह दीजिएगा इनको भी, ये जेंजीज कैसे हैं, गालियां बकती हैं, है ना? यही हो सकता है बस, क्योंकि गले में उसके भगवा है तो इसलिए आप कुछ भी कह दें। बताया जा रहा भगवा गमछा डाले एक युवक लड़कियों को मोबाइल छीनकर भाग रहा था। लड़कियों ने उसे पकड़ लिया और फिर थप्पड़ों से जमकर कुटाई कर दी। मोबाइल छीनने निकला था लेकिन छोरियों के हाथ लग गया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।